गुल्लक चाहे धरती की हो चाहे पैसों की, वो भरी हुई अच्छी लगती है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी क्लास 5 की हिंदी लेसन जल चक्र। तो पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ, फिर मैं इसको आपको समझा देती हूँ। पाठ परिचय। बिना जल के धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में जल मुहैया कराया है। हमें ज़रूरत है इस संपदा को संजोने और संभालने की। ठीक है, जो इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं वो यही है कि जल का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो क्या क्या है। जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जल चक्र के बारे में बताया था। उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई दे रही थी। चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे। इन तीरों के आसपास यह जानकारी दी गई थी कि समुद्र से उठी भाप बदलकर कैसे पानी में बदलती है और फिर जल की यात्रा समुद्र से शुरू होकर कैसे समुद्र में समाप्त हो जाती है। इस तरह जल चक्र पूरा हो जाता है। अब देखो आपके पास नेक्स्ट पेज पे आपने देखा, किताब पे देखो तो आपको एक इमेज दी हुई है। ठीक है, आपको उसमें बादल है, सूरज है ना, नीचे समुद्र दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो कैसा है, ये समुद्र है, पानी कैसे जा रहा है, यहाँ से उड़ा, भाप बनी और कहाँ चला गया, बादल में। कैसे उड़ा? सूरज की भाप से। ठीक है, फिर वो वहाँ पे बादल से गया, बारिश हुई, वापस वो पानी नीचे आया, फिर समुद्र में जाके मिल गया। यानी यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं उसका अंत हुआ, ऐसा बोल सकते हो। फिर वापस शुरू हुआ, यानी ये गोल चक्र हो गया, यानी चक्र बन गया, यानी गोल गोल हो गया, जल चक्र, इसलिए इसको बोला गया है जल चक्र। और इसके बारे में आप इसमें भूगोल दिया, भूगोल बोले तो ज्योग्राफी, इसके बारे में आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे। 3rd स्टैंडर्ड से ये बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है ना, कि वाटर कैसे फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट आप देखो, चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं, क्योंकि आपको पता है, इनको भी पता है कि बच्चों को इसके बारे में पता है। और याद करें अपनी गुल्लक को। जब हमें कोई पैसा देता है तब हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। ठीक है ना, ये तो हम सब करते हैं ना, हमने भी बचपन में किया है, आप लोग भी करते होंगे। ठीक है, हो सकता है कि अभी कोई गुल्लक ना रखता हो, लेकिन कोई भी एक ऐसी जगह जिधर आदमी अपने पैसों को संभाल के रखता है। ठीक है ना, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। देखो भाई, जिसको जैसे पैसे मिलते हैं वो उसके ऊपर भी, किसी को 1 रुपया मिल रहा है तो किसी को 10 रुपये मिल रहे हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। यस, ठीक है। देखो, अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, या तो किसी के पास होता है ना पैसे की कमी हो गई है, या कभी कभी ऐसे होता है कि घर में कैश नहीं है, एटीएम में है, एटीएम जाने के लिए टाइम नहीं है, तो हम गुल्लक में से निकाल लेते हैं। जब एटीएम जाते हैं वहाँ से निकालते हैं, वापस गुल्लक में डाल देते हैं। ठीक है, देन हमारी यह धरती भी इसी तरह एक बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्ष के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। देखो, मेन जो लेसन शुरू होता है ना, वो यहाँ से होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम था जल चक्र क्या है, पढ़ते आ रहे हो, गुल्लक के बारे में भी आपको पता है। अब मेन उन्होंने ये जो लेसन बनाया वो क्यों बनाया है, वो यही बता रहे हैं कि जो हमारी धरती है ना, वो भी एक बहुत बड़ी गुल्लक है। ठीक है, मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। देखो, पानी कब बरसता है? वर्षा ऋतु में ही होता है, रेनी सीजन में वाटर आता है। ठीक है, तब रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें संभालना चाहिए। ठीक है, गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। अब बोलोगे टीचर घर की गुल्लक नहीं, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। हमारे गांव में, शहर में छोटे बड़े तालाब, झीलें आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बोलते हैं ना धरती की गुल्लक, उन्होंने किसको बोला? छोटे बड़े तालाब और झीलें। इनमें जमा पानी रिसकर जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। देखो, पानी जब नीचे जाता है, अब आपने देखो ना, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनको रोज कोई वाटर जाके देता है? नहीं, हम तो घर में जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको पानी देते हैं, ट्रीज को जाके थोड़ी देते। बस एक पीपल का ट्री है, बनियान ट्री है, और 1-2 ट्रीज और होंगे जिसमें जाके आदमी वाटर देता है, पानी डालता है। बाकी कौन से में करता है? जो रोड पे इतने सारे लगे हुए हैं, लेकिन तो भी वो हरे भरे दिखते हैं ना। तो कैसे दिखते हैं? क्योंकि जब रेनी सीजन आता है ना, तो पानी जब आता है तो जमीन में रिस जाता है, उसको भूजल बोला उन्होंने। ठीक है, भूजल भंडार होता है ना, समृद्ध होता है, तो जितने भी ट्रीज वगैरह है उनको वो वाटर मिल जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से बरसात का मौसम बीत जाने के बाद हमें पूरे साल घर में, खेतों में उपयोग करने के लिए पानी निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो इनका कहना क्या है, अभी छोटे बड़े तालाब, झीलें आदि जहाँ भी हम वाटर स्टोर कर सकते हैं, हमारे इंडिया में जो भी वाटर स्टोरेज का सिस्टम है, जब हमारा रेनी सीजन आता है उसमें वाटर स्टोर होता है जिसे हम पूरे साल अपने घर में यूज करते हैं, घर के लिए, किसान अपने खेतों में यूज करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा घर आदि खड़े हुए। देखो ये बहुत अच्छी बात बताई। आप देखो लोगों को कैसा हो जाता है ना कि पानी है ना, वो तो मिल रहा है, उसमें क्या है, रहने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं बोलते ना आदमी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहा है, बोलते ना अलग अलग रह रहा है। और उसके बाद बोलते पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड कम है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जगह नहीं है, तो जो तालाब है ना, उसमें पानी स्टोर हुआ है। जो तालाब हमारे बोलते ना हमारे इसमें का क्या हो गया, गुल्लक हो गया, जो इन्होंने बताया लेसन में। तो उसको कचरे से पाट कर मतलब कचरे से भरकर उसके ऊपर वो जमीन को समतल कर दिया। पानी तो स्टोर हो ही नहीं सकता, और उसके ऊपर घर बना दिए, कहीं मकान बना दिए, कहीं बाजार, कहीं सिनेमा घर और कहीं स्टेडियम बोले तो जो खेलते हैं ना प्लेग्राउंड्स वगैरह, उसको उन्होंने बना दिया। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल प्राय सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। देखो तालाब में जो पानी स्टोर होता था, तो लोगों ने क्या गलती की कि उसको कचरे से पाटकर या किसी और चीज से भरकर है ना, वहां पर क्या किया, एकदम समतल कर दिया उसको, और उसके ऊपर घर मकान जो भी उनको जगह जिस चीज के लिए भी चाहिए थी वो उन्होंने उसको बना दी। और ये जो गलती है उससे क्या हो रहा है, हमको हमारे जो नल है ना पानी के, वो सूख जा रहे हैं। क्योंकि पानी नहीं है तो नल में से पानी कहाँ से आएगा, खोलने से नहीं आता है पानी, पानी होगा तब आता है। ठीक है। बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। देखो ज्यादा बरसात होती है तो आप न्यूज में देखते हो ना, ये शहर डूब गया, ये गांव डूब गया, लोगों को यहाँ से वहां शिफ्ट किया जा रहा है। यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। देखो अकाल मतलब जिस चीज की कमी पड़ जाती है, बाढ़ बोलते ना कोई चीज ज्यादा ही आ गई, अकाल मतलब बोलोगे तो पानी की कमी हो गई तो अकाल, और बाढ़ मतलब कुछ ज्यादा ही पानी आ गया। अगर इनसे बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोत उन्होंने बताया झील, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। हमें याद रखना है कि सिर्फ जगह के लालच में ऐसी जगहों को बंद नहीं कर देना है, और घर और जो भी जगह बनानी है, सिनेमा घर, स्टेडियम, उनके लालच में है ना हमें पानी का स्तर नहीं बंद करना है। यानी आपका कहना है कि एक रास्ता बंद नहीं किया है ना, और दूसरा एक रास्ता खोलने के लिए दूसरा रास्ता बंद कर दिया, वो काम नहीं करना है। जल चक्र हम ठीक से समझें, बरसात में उसे थाम ले मतलब कि हमें जहाँ भी स्टोर करना है, हमें याद रखना है कि साल भर हमें पानी चलाना है। ऐसा नहीं अरे बारिश तो बहुत सारी हो रही है, न्यूज़ तो इतनी सारी आ रही है, ऐसा नहीं सोचना है। उसे हमें स्टोर करना है क्योंकि हमें पूरे साल चलाना है। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, ठीक है। अपनी गुल्लक भरते रहें। अपनी गुल्लक कौन सी, पैसों की तो हम सब चाहते हैं ना गुल्लक भरती रहे, है ना। ऐसे हमारे जो धरती पे दिए ना झील, तालाब, नदी, उनको भी भरते रहें, तभी जरूरत के समय हमारा सामना पानी की किल्लत से नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब अकाल बोलते हैं ना, उससे हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमें पानी की जरूरत पड़े तो हमारे पास पानी ना हो। तो ये लेसन यहाँ पे हो गया अनुपम मिश्र के लेख के आधार पर। अब इस लेसन को इन शॉर्ट बोलेंगे तो क्या है, इन्होंने इस लेसन को गुल्लक से कंपेयर किया। गुल्लक हर कोई चाहता है ना, पैसों से भरी हुई होनी चाहिए, चाहता है ना। सेम ऐसे हमें याद रखना है कि जो जल है ना, उसको भी हमें, जो धरती की गुल्लक है, झील, नदी, तालाब, जिधर भी हम पानी अपने पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं उसे स्टोर करें। क्योंकि गुल्लक चाहे धरती की हो चाहे पैसों की, वो भरी हुई अच्छी लगती है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।